पहले हिंडनबर्ग, फिर देश और दुनिया के कोने कोने से अडानी और मोदी के साठगांठ होने के लिए जांच की आवाज़ उठना, अडानी के हर दांव का फेल होना, जॉर्ज सोरोस का मोदी और अडानी के करीब होने को लेकर लोकतांत्रिक बदलाव के कयास लगाना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच के लिए बनाई गई कमेटी में सरकार के सीलबंद लिफाफे को स्वीकार न करना, सरकार का लगातार अडानी नाम से ही बचना और अब बड़ा बम फोड़ा है फोर्ब्स ने अडानी पर। जी हाँ साथियों, आधी से ज़्यादा संपत्ति गंवा चुके अडानी साहब को लेकर फोर्ब्स ने कल 17 फरवरी को शाम लगभग 5 बजे एक डिटेल्ड रिपोर्ट छापी है। फोर्ब्स ने माना है कि अडानी को लेकर जो फर्जीवाड़ा सामने आया है उसका असली मास्टरमाइंड विनोद अडानी ही है। जी हाँ, अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले फोर्ब्स ने विनोद अडानी और गौतम अडानी का पक्ष जानने के लिए उनको ईमेल भी भेजा था, पर दोनों पक्ष से कोई भी जवाब नहीं आया, जिसके बाद फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट कल शाम को सार्वजनिक कर दी। रिपोर्ट में सबसे ऊपर एक फ़ोटो लगाई गई है जिसमें एक व्यक्ति की हथेली पर गौतम जी सूट बूट पहने आराम से खड़े हैं। फोर्ब्स ने यह नहीं बताया कि हाथ जो ये दिखाया गया है ये विनोद अडानी का है या मोदी जी का, पर और बहुत कुछ बताया गया इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट पूरी अंग्रेजी में है। 2-3 बार पढ़ने के बाद समझ आ गया कि वक्ता कहना क्या चाहता है। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जो कुछ भी तथ्य पेश किए गए हैं उन्हें हम प्रमाणित नहीं करते हैं। रिपोर्ट में जो कुछ दिखाया गया है फोर्ब्स की रिपोर्ट में उन्हें ही हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो सत्य है या असत्य है ये हम नहीं बता सकते। वीडियो देखकर कृपया अपनी कोई राय न बनाएं। चलिए बढ़ते हैं अब फोर्ब्स की रिपोर्ट की तरफ। इस रिपोर्ट में शुरुआत में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, गौतम अडानी के बड़े भाई द्वारा संचालित इनसाइड द ऑफशोर एम्पायर, यानी कि विदेश के साम्राज्य की अंदर की बात। उसके नीचे थोड़े कम बड़े अक्षरों में लिखा है, विनोद अडानी लंबे समय से जो एक भारतीय प्रवासी है वो अडानी समूह के साथ ऑफशोर कंपनियों के एक वैश्विक वेब के केंद्र में है, यानी कि पीछे से विदेश में बैठकर अडानी ग्रुप्स को वहीं संभाल रहे हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के शुरुआत में हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट का हवाला दिया गया है और कहा है कि रिपोर्ट में गौतम अडानी का नाम 54 बार आया है, पर विनोद अडानी का हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में 151 बार आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के केंद्र बिंदु विनोद अडानी ही प्रतीत होते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार विनोद अडानी ने ऑफशोर कंपनियों की भूल भलैया बना रखी है और अडानी की पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में बिलियंस ऑफ डॉलर घुसा रखे हैं, पर जिस डील के तहत ये पैसा आया उसका खुलासा नहीं किया गया, यानी कि घर का मामला समझकर बिना कोई डील किए पैसा शेयर मार्केट की पब्लिक लिस्टेड कंपनियों में लगा दिया गया। पर साथियों, आपको पता होगा कि ये घर का मामला शेयर मार्केट के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि कम से कम 20% पब्लिक शेयर नॉन इनसाइडर के लिए ही होते हैं, यानी कि अडानी और अडानी से संबंधित व्यक्ति और संस्थाओं को 25% शेयरों में नहीं घुसना था। पर बिना डील के जब लाखों करोड़ों रुपया अडानी की पब्लिक लिस्टेड कंपनी में आ गए तो कितना पैसा इनसाइड रहा और कितना आउटसाइड रहा इसका पता कैसे लगेगा? डिस्क्लोज करते सार्वजनिक तौर पर तभी तो पता लगता है ना। और इसी 25% का ही पूरा खेल है। यही 25% पता नहीं कितने पैसे अडानी के लिए एक ऑर्गेनिक फंड के तौर पर काम में लिए जाते थे। मान लीजिए विनोद अडानी जी ने जब अडानी की पब्लिक लिस्टेड कंपनी में पैसा नहीं घुसाया था तो अडानी की कंपनीज की एक शेयर वैल्यू मान लीजिए 1000 रुपये थी, तो 25% शेयर पब्लिक ने ले लिए 1000 प्रति शेयर के हिसाब से, तो एक सर्टेन अमाउंट अडानी जी के पास आ गई और 25% शेयर पब्लिक के पास चले गए। फिर किसी रास्ते से विनोद अडानी जी उसी कंपनी में अपनी भूल भलैया वाली कंपनियों के जाल से लाखों करोड़ों रुपए घुसा देते हैं, तो कंपनी के मार्केट वैल्यू में बढ़ोतरी होगी, प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखाया जाएगा और शेयर की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब मार्केट में इंप्रेशन जाएगा कि ये देखो अडानी जी के शेयर तो तूफान की तरह दिन रात आगे बढ़ रहे हैं, तो और ज़्यादा लोग पैसे लगाएंगे इन शेयर्स में, और जो शेयर्स पहले 1000 पर था उसकी वैल्यू 3000 रुपये तक मान लीजिए बढ़ चुकी थी और 3000 प्रति शेयर की दर से लोग उसे खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे। ऐसे में अडानी के पास 3 गुना पैसा पहले की बजाय आएगा। पर शेयर की वैल्यू नैतिक रूप से इतनी बढ़ी
क्या कंपनी का वास्तविक प्रॉफिट इतना बढ़ा कि शेयर 3 गुना हो गया? शायद नहीं। ये पीछे से भूल भैया मार्ग से किया गया कोई एक अलग तरीका है। तो ऐसे आरोप हैं कि इस तरह से ऑफशोर कंपनी बनाकर नियमों के खिलाफ जाकर मनमाने ढंग से शेयर के वैल्यू में बढ़ोतरी की जाती है और अनैतिक तरीके का इस्तेमाल करके जनता से पैसा खसूटा जाता है। तो ऑफशोर कंपनी की भूल भैया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आगे आपको बताते हैं फोर्ब्स ने और क्या कहा है। 29 जनवरी को जब 413 पेज का जवाब अडानी ग्रुप के द्वारा हिंडनबर्ग को दिया गया तो उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि अडानी ग्रुप का विनोद अडानी से कोई भी लेना देना नहीं है और अडानी ग्रुप्स के डे टू डे बिजनेस में विनोद अडानी का कोई रोल नहीं है। यानी कि विनोद अडानी ने कोई पैसा अडानी ग्रुप में नहीं लगाया और विनोद अडानी के पैसों का सोर्स क्या है इससे भी अडानी ग्रुप्स को कोई लेना देना नहीं है, ये भी इस रिपोर्ट में कहा था। इसी पॉइंट्स को कसकर पकड़ा फोर्ब्स ने। इसको लेकर हिंडनबर्ग ने तो अपना रिप्लाई दे दिया था कि आपके परिवार के ही सदस्य हैं, उनसे फ़ोन करके पूछ लीजिए या अपने अगले फैमिली डिनर में पूछ लेते कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि वो आपकी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे हैं। खैर, बात अब फोर्ब्स की हो रही है तो फोर्ब्स ने इस मुद्दे को उसी समय कसकर पकड़ लिया और जब हमारे देश की मीडिया हिंडनबर्ग रिसर्च को भारत पर हमला बता रही थी उसमें फोर्ब्स ये तलाशने में लग गया कि आखिर विनोद अडानी के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर अडानी ग्रुप्स की पब्लिक लिस्टेड कंपनी में लगा रहे हैं। एक सवाल साफ तौर पर सामने निकल कर उस समय पर आया, वो ये था कहीं ये अडानी का ही तो पैसा नहीं है या फिर ब्लैक मनी तो नहीं है जो गोल गोल घुमाकर वापस अडानी ग्रुप्स में लगाया जा रहा है और उसको वाइट बनाया जा रहा है। ऐसा हो सकता है, पर इस बात की डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दिखा पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन ही था फोर्ब्स के लिए। इसलिए फोर्ब्स ने तलाश किए कुछ ऐसे तथ्य जिनको पब्लिक के सामने सबूतों के साथ रखा जा सके। गौर कीजिए, 29 जनवरी के 413 पन्नों के जवाब में कुछ और भी लिखा गया था। ये था कि अडानी समूह ने रिलेटेड पार्टी से जुड़े सभी लेन देन को अच्छे से आइडेंटिफाई किया है और विधिवत तरीके से खुलासा किया है इनका। क्या वाकई अडानी ग्रुप ने सारे ट्रांजैक्शन को खुले तौर पर रखा है, सार्वजनिक तौर पर रखा है? फोर्ब्स का कहना है नहीं, आपने विनोद अडानी के साथ हुए ट्रांजैक्शन को खुले तौर पर नहीं रखा है, आपने कुछ छुपाया है जिससे हिंडनबर्ग के आरोप आप पर सही साबित होते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक एनालिसिस फर्म है साथियों, क्लाइमेट एनर्जी फाइनेंस, उसके डायरेक्टर हैं टिम बकले। इन्होंने अडानी ग्रुप को और अडानी ग्रुप के ऑस्ट्रेलिया में कोल माइनिंग डेवलपमेंट करने के प्लान को नज़दीक से स्टडी किया। इनका कहना है कि मैं सोचता हूं कि अडानी ग्रुप्स का ये पूरा बिजनेस मॉडल हमेशा से गौतम और विनोद अडानी की एक पार्टनरशिप रही है। गौतम अडानी का खिलखिलाता हुआ चेहरा हमेशा सामने दिखाया जाता है। फ्रेंडली तरीके से गौतम अडानी जी बड़े ही मीठे अंदाज में डीलिंग करते हैं, पर प्राइवेट टैक्स हेवन का मास्टरमाइंड विनोद अडानी असली कठपुतली है। यानी कि सीधे तौर पर भूल भलैया रचकर विनोद अडानी बिजनेस को एक्सपेंड करता है। फोर्ब्स ने आगे कहा कि अडानी समूह के साथ विनोद के कुछ सौदे स्पष्ट तौर पर सबके सामने हैं। फोर्ब्स ने बात की पिछली गर्मियों की। अंबुजा की सार्वजनिक फाइलिंग के अनुसार विनोद अडानी की कंपनियों में से एक एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने भारतीय सीमेंट कंपनियों अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड में स्विस फर्म होलसिम के 10.5 बिलियन डॉलर के अधिग्रहण के लिए अडानी समूह के लिए पूरा रास्ता साफ करके विनोद अडानी ने दिया। यानी कि अडानी साहब आ जाइए, हमने रास्ता बना दिया है, होलसिम कंपनी को खरीदकर अंबुजा और एसीसी के आप मालिक बन जाइए। और इस सौदे ने अडानी ग्रुप को भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बना दिया। और भी कई अनसुलझी गुत्थियां हैं। उदाहरण के लिए एक सिंगापुर की कंपनी है पिनाकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो अप्रत्यक्ष रूप से विनोद अडानी जी के द्वारा ही कंट्रोल की जाती। 2020 के साल में इस पिनाकल कंपनी ने रूस के वीटीबी बैंक से 263 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 2000 करोड़ रुपए उधार लिए। इन 263 में से 258 मिलियन डॉलर एक बिना नाम की कंपनी में विनोद अडानी जी ने घुसा दिए। वो बिना नाम की कंपनी कौन सी होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, लोन लेते समय जिन कंपनियों को गारंटर बनाया गया,
उन कंपनियों के तार सीधे तौर पर एक ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जिसके मालिक सार्वजनिक तौर पर विनोद अडानी ही हैं और ये डॉक्यूमेंटेड भी है। रशिया से लोन लेने के लिए जिन दो कंपनियों को गारंटर बनाया गया था वे दोनों ही अडानी ग्रुप में बड़े शेयरधारक हैं। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर में इन दोनों गारंटर कंपनियों का कुल मिलाकर $4 बिलियन का स्टॉक है और इन दो कंपनियों के पास किसी और कंपनी के शेयर भी नहीं है। तो इस घालमेल का मतलब ये हुआ कि जो पैसा इन दो गारंटर कंपनीज ने अडानी ग्रुप्स के शेयर में लगा रखा है, उन्हीं शेयर के बदौलत विनोद अडानी को रशिया के वीटीबी बैंक ने पैसा उधार दिया। तो इस तरीके से अडानी की इन्वेस्टर कंपनीज के शेयर को गिरवी रखकर विनोद अडानी जी ने जो लोन लिया है उसका खुलासा सेबी को नहीं किया गया, जो सरासर नियमों के खिलाफ है। और इतना ही नहीं, अपना नाम डिस्क्लोज किए बिना एक शख्स ने यहां तक कहा कि जो लोन विनोद अडानी ने रूस से अडानी ग्रुप्स के शेयर्स गिरवी रखकर लिए हैं उसका इस्तेमाल अडानी के किसी दूसरी एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट करने के मकसद से उसको लिया गया है। काफ़ी लंबी रिपोर्ट फॉक्स ने छापी है, काफ़ी उनके जो पास्ट था उसको खंगाल कर रख दिया है, किस तरीके से इंडियन एजेंसीज के द्वारा विनोद अडानी को पनिश भी किया गया था। और विनोद अडानी के 44 वर्षीय पुत्र है प्रणव, वो किस तरह से अब भी अडानी एंटरप्राइजेज में मैनेजिंग डायरेक्टर बने हुए हैं, ये तमाम बातें इसमें लिखी गई थी। और पिछले समय में पास्ट में क्या क्या उनके अडानी ग्रुप्स के साथ रिश्ते रहे हैं और जो सामंजस्य के साथ दोनों आगे बढ़े हैं, तमाम चीज़ें जो कंस्पिरेसी पीछे पीछे होती रही है बैक साइड में, वो उन्होंने पटल पर रखी है और सीधे तौर पर दर्शाया है कि जो पीछे जो बैठे हैं असली खेल वहीं खेल रहे हैं और उनका नाम विनोद अडानी है। पर सवाल ये है कि जब जो ये सच्चाई सामने पड़ी दिख रही है, इसको हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो जांच करने वाली है वो कब भांपेगी, और अगर जब वो भांप लेगी तो इसमें कौन कौन फंसेगा। सीधे तौर पर पहला सवाल यही निकल कर आएगा कि इतना कुछ हो गया, हमारे देश की जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, कहाँ था सेबी, कहाँ था आईटी, कहाँ था ईडी। सीधे तौर पर सवाल यही होने वाला है। और जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो एक कहावत है ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर अकेला हमारा मकान थोड़ी ना है। स्पष्ट तौर से पूछताछ में ये पता चल सकता है कि किसके निर्देश पर ये सारा काम हुआ कि चुपचाप बैठे रहो, जो हो रहा है उसको होने दो। तो क्या जांच एजेंसी में सरकार की संलिप्तता पाई जा सकती है? और अगर संलिप्तता पाई गई है तो उस अकेले शेर के आत्मसम्मान को बरकरार रखने के लिए इतिहास के सबसे बड़े कॉरपोरेट फ्रॉड को स्वीकार कर लेगी या लोकतांत्रिक बदलाव की तरफ जाएगी? देखने वाली बात होगी। नमस्कार।